दुनिया का जालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं। जनकों को आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील था, वे भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरे सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में ताकतवर तलवार लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पे गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें किट कर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जिमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है। इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बुढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन है कर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की तेजी से इस बूढ़े बाबा तक पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो। बाबा बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तो भाग के कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने तलवार को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी हाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने जमीन और आसमान की हर चीज के मालिक इस वाहिद रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि इसके हाथ से तलवार न पड़ी। हलाकू खान बहुत होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरी हुई तलवार को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पे गिरने से पहले वो इसे हुआ में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रिकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे पड़ा, जबकि दूसरा पांव रिकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गए। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो इस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने आती है। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।